नमस्कार दोस्तों। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। कहा जाता है कि निम्न जातियों पर सदियों से अत्याचार किया गया है। क्या ये सच है? आज की वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। प्राचीन काल में भारत में जाति जैसा कोई शब्द नहीं था। केवल वर्ण व्यवस्था थी और ना ही कभी वर्ण के आधार पर छुआछूत रहा। वर्ण व्यवस्था भेदभाव का कारण कभी नहीं रही। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जो हो सकता है वैयक्तिक मतभेद के चलते हो या सामाजिक पद का वैचारिक मतभेद हो सकता है। चलिए भारत के हजारों साल पुराने इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं। क्या कहीं भी जातिगत भेदभाव का वर्णन है? हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उसका पुत्र ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि इस अंतर्वर्णीय विवाह से समाज अथवा उनका परिवार महाराज शांतनु के विरुद्ध हो। सत्यवती के पुत्र क्षत्रिय बन गए। भीष्म आजीवन अविवाहित रहे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले सत्यवती के पुत्रों की सहायता और रक्षा का वचन भी दिया। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती को महारानी का सम्मान मिला। भीष्म उन्हीं की सलाह से राज्य की देखभाल करते थे जब सत्यवती के पुत्र छोटे थे। उनके पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी भीष्म ने उन्हीं की आज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के महत्वपूर्ण निर्णय सत्यवती ने स्वयं लिए। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास भी मछुआरे थे। उन्हें अपने कर्मों से वह एक महर्षि बन गए। गुरुकुल चलाते थे और वेदों का संकलन किया। विदुर, जिन्हें महाज्ञानी कहा जाता है, वह एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनका भी उतना ही सम्मान था जितना धृतराष्ट्र और पांडु का था। उनकी लिखी हुई पुस्तक विदुर नीति राजनीति का एक महान ग्रंथ है। पांडव सदैव उनका सम्मान करते थे और उनकी सलाह मानते थे। हाँ, दुर्योधन ने उनका अपमान अवश्य किया, किंतु उससे ऐसी ही उपेक्षा की जा सकती है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार में पले बड़े थे। उन्हें जीवन भर ग्वाला जैसे संबोधन से उनके विरोधियों ने उनका अपमान करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने इस शब्द को अपमान सूचक कभी नहीं माना। एक कर्ण को अवश्य समस्या थी अपने पालन करने वाले कुल से। यदि कोई उसे सूत पुत्र कह देता तो वह चिढ़ जाता था। ये उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या थी। इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम खेती करते थे, सदैव हल साथ रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। यादव कुल के लोग क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण किसी एक के नहीं हैं, सबके पूजनीय हैं। उन्होंने गीता जैसा महान ग्रंथ विश्व को दिया। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। यदि उस समय शिक्षा पर केवल उच्च वर्ण के लोगों का ही अधिकार होता
तो निषाद राज ने राम के साथ गुरु वशिष्ठ से कैसे शिक्षा प्राप्त की? राम उनका बहुत सम्मान करते थे। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जिससे लगे कि निम्न वर्ण के होने के कारण उनका अपमान हुआ हो। राम के पुत्र लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। उनके बारे में सब जानते हैं कि पूर्व में वह रत्नाकर नाम के वनवासी लुटेरे थे, जो राह में आते जाते लोगों को लूटते थे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तपस्या के बल पर महर्षि बन गए और रामायण जैसे अमर ग्रंथ की रचना की। वह एक कवि थे, किंतु उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ। आज भी वह सबके पूजनीय हैं। ये तो थी वैदिक काल की बात, जिससे स्पष्ट है कोई किसी का शोषण नहीं करता था। सबको शिक्षा का समान अधिकार था। कोई भी अपनी योग्यता के अनुसार इच्छित पद पर पहुंच सकता था। वर्ण केवल काम के आधार पर थे और वे बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का शासन रहा, वह कर्म से नाई थे। नंद वंश का आरंभ महापद्मनंद से किया जाता है, जो कि राजा के नाई थे। बाद में वह राजा बन गए। फिर उनके पुत्र भी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे भारत पर अधिकार था, जिसका आरंभ चंद्रगुप्त से हुआ। वह एक मोर पालने वाले परिवार से थे। एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल तक देश पर मौर्यों का शासन रहा। फिर गुप्त वंश का शासन हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 वर्ष देश पर गुप्त शासकों का शासन रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 वर्ष के शासन को छोड़कर पूरे समय प्राचीन भारत में शासन उन्हीं का रहा। जिन्हें आज दलित और पिछड़ा कहा जाता है, तो शोषण कहां से हो गया? यहां भी शोषण जैसी कोई बात नहीं है और न ही कोई प्रमाण मिलता है। फिर आरंभ होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से 1750 तक है। यह समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का रहा और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी चला। अंत में मराठाओं का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर स्वयं बहुत बड़ी शिव भक्त थीं। सैकड़ों मंदिर और गुरुकुल बनवाए। मीराबाई, जो एक राजपूत कन्या और एक राजपूत रानी थी, उनके गुरु एक चर्मकाल रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहां भी शोषण वाली बात कहीं नहीं है। मुगल काल से देश में पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं आरंभ हुई। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद का
आरंभ हुआ। यह सब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। इसका प्रमाण अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की पुस्तक कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। फाहियान हुएनसांग। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।